सुल्तान्स फिर चूक गए। यूनाइटेड तीसरी बार पीएसएल चैंपियन बन गया। रिजवान 11 को सस्ते खेस मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त। इस्लामाबाद में 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। मार्टन गप्टिल 50, आजम खान 30, सीम शाह और कोलिन मंदरो 17 रन बनाकर नुमाया रहे। चौथी मरतबा फाइनल में जगह बनाने वाली मुल्तान सुल्तान्स की ये फाइनल मैच में लगातार तीसरी शिकस्त है। इमाद वसीम ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी उसामा मीर 24 विकेटें हासिल करके टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर करार। बाबर आजम ने टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज का अवार्ड हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 12 मैचों में 469 रन बनाए। कराची किंग्स के इरफान खान न्याजी टूर्नामेंट के बेहतरीन फील्डर करार पाए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज इरफान खान न्याजी के नाम रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अहल फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती। फतह के जश्न में भी मज़लूमों को नहीं भूले। फ़लस्तीन के झंडे उठाकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। इस्लामाबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। मजहबी, मसलकी और लसानी मुनाफरत फैलाने वाले 462 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करा दिए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मनफी सरगर्मियों में मुलविस 1522 अकाउंट्स की निशानदेही की गई। कार्रवाई के लिए FIA को खत लिखा गया। बाकी 1060 अकाउंट्स भी जल्द बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई। हाफिज कुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ग्रुप TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर चुका है, जिनमें कई पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहीद हुए। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का एहतराम है, लेकिन अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बासना से TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमले जवाबी कार्रवाई थी। इख्तलाफात हल किए जाएं, अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पाक फौज के जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान विदान पटेल ने कहा कि तालिबान अपनी सरजमीन दूसरों पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अफगानिस्तान की दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनागाह न बनने के बारे में पुरअज़म है। कराची में CTD और हसास इदारे की नोरस चरंगी के करीब कार्रवाई। कलदम TTP का दहशतगर्द वली रहमान गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक मुस्लिम का ताल्लुक कमांडर अजमतुल्लाह उर्फ तारिक ग्रुप से है। फौजी तनसीबात और सिविलियंस पर हमलों में मुलविस था। गिरफ्तारी के खौफ से 2009 में दुबई फरार हो गया था। पाकिस्तान और IMF में कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक ना हो सका। मुज़ाकरात में एक रोज़ की तौसीह। IMF वफ़द और मुआशी टीम आज मुख्तसर मीटिंग करेगी। लेटर ऑफ इंटेंट और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तरफ बढ़ा जाएगा। मुआशी टीम IMF वफ़द को इशाया भी देगी। गैस के बाद बिजली महंगी करने की भी तैयारी। बिजली कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA ने इजाफे की सिफारिश नेपरा को भेज दी। तीन नैब रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत फैसला दिन 2 बजे सुनाएगी। नवाज शरीफ के साहबजादों ने फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अजीजिया रेफरेंस से बरियत की इस्तदा की है। कि आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आए ताकि ये तमाशा जो नैब का ख़त्म हो। हालांकि हकीकत ये है कि उन तरामीन से भी नैब पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नैब का खौफ रहेगा और मुल्क के मामला नहीं चलेंगे। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। कोई अफसर नैब के खौफ के बायस काम करने को तैयार नहीं। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर और वज़ीर आज़म नैब के ग्रेजुएट्स हैं। दोनों नैब जेलों में लंबा अरसा गुजार चुके हैं। वज़राए आला भी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। नैब कवानीन वापस लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हुकूमत अवाम को बताती नहीं कि महंगाई होती क्यों है। मरीम नवाज की वज़ारत आला के दौर पर कुछ नहीं कहना चाहता।
सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। पंजाब में 14 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी जारी। बलूचिस्तान में 19 कागजात की जांच की जाएगी। पेशावर में पहले रोज 42 में से 11 कागजात की जांच पड़ताल हो सकी। सिंध में भी स्क्रूटनी के लिए उम्मीदवारों की इलेक्शन कमीशन आमद। अगर आप मुझसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं और मजीद परेशानियां उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स थी, ट्रिपल एजेंट्स। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं कि मुल्क की सलामती को आग लगा दें। पुरअमन एहतजाज 4 वोटों के जरिए इनकलाब लाया जा सकता है। फैसल वात्रा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। गले लगाओगे तो गले लगूंगा, हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगा। साफी के सवाल पर बोले कि अभी रोजा है, शाम को सिगरेट पीकर बेहतर जवाब दे सकूंगा। 23 मार्च को ब्रेकिंग न्यूज देने का भी इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही समेत 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी गई। कानून के मुताबिक फैसले की हिदायत। दरख्वास्तों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल जहाँ करने के इकदाम का चैलेंज किया गया था। कंकोट में कच्चे के डाकू बदस्तूर बेलगाम। 9 माह के ऑपरेशन में 4 SSP के तबादले। हर माह करोड़ों के अखराजात, मगर सूरत हाल झुकी तू। इंडस हाईवे पर डाकुओं का राज बरकरार। 14 गैंग खौफ की अलामत बन गए। सैकड़ों मगवियों ने भारी तावान देकर जिंदगियां बचाई। 19 अफराद तहाल डाकुओं की कैद में मौजूद। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में ज़लज़ले। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, मस्तूंग, चागी, नोची और दालवदीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। गहराई 35 किलोमीटर और मरकज़ कोयटा से 150 मीटर जनूब मगरिब की जानिब था। जन्नत से बुलावा आया है, धरती ने मुझको पुकारा है। इस्लामाबाद पुलिस ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया तराना रिलीज कर दिया। इंसानियत के दुश्मन इसराइल के जंगी जराइम जारी। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी। 20 अफराद शहीद। जबालिया कैंप पर हमले में बच्चे समेत 8 शहादतें। राफा पर बमबारी 14 जानें ले गई। 24 घंटों में वहशियाना हमलों में 81 फलस्तीनी शहीद, 116 जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 31,726 हो गई। फलस्तीनी रियासत क़याम के लिए करारदाद कैनेडियन पार्लियामेंट में मंजूर। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की करारदाद 117 के मुकाबले में 204 वोटों से मंजूर की गई। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत बरसर इक़्तिदार लिबरल पार्टी के तकरीबन तमाम अरकान का करारदाद के हक़ में वोट। NDP के सरबरा जगमेश सिंह ने करारदाद को अपनी जमात की फतह करार दे दिया। अफगानिस्तान में ख़वातीन से नारवा सलूक पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एहतजाज। T20 सीरीज मुलतवी कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज अगस्त में शेड्यूल थी। रीमा खान ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। खाना काबा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। हरम शरीफ में अपनी मौजूदगी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। हैदराबाद के स्कूल में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल। बच्चों ने खूबसूरत टैबलो से समा बांध दिया। बोरी रेस, मैराथन, म्यूजिकल चेयर, रस्साकशी के मुकाबले, क्रिकेट, थ्रोबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल में भी जोश व खरोश दीदनी। मेहमान खुसूसी ने कामयाब तुलबा में इनामात तकसीम किए। नए शमसी साल का आगाज। गूगल ने भी नौरोज की मुनासबत से डूडल तब्दील कर लिया। डूडल को फूलों, रिवायती खताती और अलामती अशिया से सजा दिया गया। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 1962 में फिल्म चिराग चलता रहा से फिल्मी कैरियर का आगाज किया।
1963 में रिलीज होने वाली फिल्म शरारत ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जानदार आवाज से उन्हें बेहतरीन रेडियो सदाकार की हैसियत से मनवाया। फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज ने ही अहम किरदार अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।